दोस्तों नमस्कार। आज कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में आइए सीख लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि इनका उपयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिंबल इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं और इनको जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए वन बाय वन सीख लेते हैं। काफ़ी कम संख्या में है, काफ़ी छोटा वीडियो है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने 3 इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को लिया है। पहला है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनता है। दूसरा है इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व। इसका सिंबल ऐसे बनता है, जैसे कॉइल होता है ऐसे कॉइल नुमा, ऐसे इस प्रकार से इसका सिंबल बनता है। इसे एल से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है कैपेसिटेंस यानी धारिता। संधारित्र आपने पढ़ा, इंजीनियरिंग अगर आप कर चुके हैं या डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर पास आउट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए उन्हें ये पता होगा कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र और कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता। तो यहाँ धारिता की बात हो रही है। तो 2 पैरेलल पाथ से देखिए, इन दोनों आपस में पैरेलल होंगे और इनका जो दूरी है वो एक समान होगा। इसके नीचे बैटरी का सिंबल है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि बैटरी में क्या होता है, एक टर्मिनल छोटा होता है, इसका एक साइड एक ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, दूसरा वाला साइड बड़ा होता है। लेकिन इनमें क्या होते हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो ये कैपेसिटर का है, इसको C से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो फैराड में होती है। इसी तरह प्रेरकत्व की यूनिट हेनरी में होती है। बैटरी को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। चाहे आप बैटरी को सर्किट में इस तरीके से प्रदर्शित कीजिए, चाहे इस तरीके से प्रदर्शित कीजिए, दोनों समान है और दोनों डीसी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। डीसी सर्किट के लिए, डीसी सर्किट में बैटरी को प्रदर्शित करने के लिए इन सिंबल्स का यूज होता है। 5वां है डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा को किसी भी परिपथ में इस तरीके से दर्शाया जाता है। यह परिपथ की बात ना करें, ऐसे नॉर्मली बात करें तो इस तरीके से दर्शाया जाता है। वहीं प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को किसी परिपथ में इस तरीके से दर्शाया जाता है। देखिए, हमने शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की बात हम लोग आगे करने वाले हैं। तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, बंद परिपथ और खुला परिपथ, चूँकि हम लोग शायद बात कर चुके हैं। तो देखिए, बंद परिपथ को इस तरीके से दर्शाया जाता है परिपथ में, और ओपन सर्किट को, खुला परिपथ को इस तरीके से। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ भी कहते हैं और ग्राउंड भी कहते हैं। तो इसका जीरो पोटेंशियल हमेशा, इसका जो पोटेंशियल होता है हमेशा 0 वोल्ट होता है। पोटेंशियल अर्थ को, जीरो पोटेंशियल को या अर्थ को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। 10वां सिंबल है बल्ब का। बल्ब को सर्किट में इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, या अगर ड्राइंग की बात की जाए तो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोनों तरीके से प्रदर्शित किया है, लेकिन अगर बात की जाए डीसी सर्किट्स की तो बल्ब को हमेशा इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। बात करें स्विचेज की तो 2 प्रकार के स्विचेस हैं, ओपन स्विच और क्लोज स्विच। ओपन स्विच को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि ये ओपन होता है। इसके जो 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, ये दोनों कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं। तो जब मिले नहीं होते हैं तो क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। लेकिन जब यही अगर आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे तो क्लोज सर्किट होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्लोज सर्किट का इस तरीके से। फ्यूज़ की बात करें, फ्यूज़ सर्किट में लगा होता है, जिसका मटेरियल कम मेल्टिंग पॉइंट का होता है। अगर परिपथ में रेटिंग से ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए एक यंत्र लगा होता है जिसको फ्यूज़ बोलते हैं। वही फ्यूज़ को हम परिपथ में इस तरीके से दर्शाते हैं। बाकी ये 3 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एमीटर यानी करंट मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट, इसको प्रदर्शित किया जाता है किसी सर्किट में इस तरीके से, एक 2 टर्मिनल वाला डिवाइस इंस्ट्रूमेंट जिसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, एमीटर किसको मापता है, करंट को मेज़र करता है, और ये हमेशा परिपथ में लोड के सीरीज में लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एमीटर हमेशा लोड के सीरीज में लगाया जाता है।
जबकि वोल्ट मीटर यानी विभव मापी इसको V से इस तरीके से एक गोले में सर्कल में V से दर्शाया जाता है और इसको हमेशा वोल्टेज को हमेशा या तो सप्लाई के या तो लोड के हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। बात करें वाट मापी की यानी वाट मीटर की, तो ये पावर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पावर मेज़रमेंट के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वाट मीटर को परिपथ में एक सर्कल में W से दर्शाते हैं। तो ये सारे सिंबल्स आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में काफ़ी यूज होते हैं, इसलिए इनका जानना आपके लिए काफ़ी कंपलसरी था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। काफ़ी छोटा लेक्चर है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अभी हम लोग सीखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे KCL KVL के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।